बुद्धाय बनते जी। हाँ। हम हमेशा धर्म चाहते हैं, लेकिन हमारे आसपास हमेशा अधर्म चाहने वाले गलत लोग रहते हैं। हाँ। हम हमेशा न्याय चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ हमेशा अन्याय होता है। हाँ। ऐसा क्यों बनते हैं? हम कैसे रहें ऐसे लोगों के साथ? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। मुझे लगता है ये आजकल ये दुनिया को ये से बहुत सवाल हो सकता है, क्योंकि हमेशा हमेशा उपासक उपासिका लोग भी कहते हैं, बांते लोग भी कहते हैं, उन लोग को ये से बहुत समस्या परेशानी होती कि क्योंकि पति पत्नी भी रहने के समय हमेशा हमेशा पति कहते हैं मुझे ये पत्नी के साथ नहीं रह सकते हैं, हमेशा हमेशा मुझे साथ झगड़ा करते हैं, लड़ रहा है, ये बच्चा लोग के साथ मेरे कुछ कमी तो ये बताते हैं, इसलिए उनके साथ मुझे नहीं रह सकते कि हमेशा हमेशा पति भी कहते हैं, उपासक लोग भी कहते हैं। और एक कारण है उपासिका लोग भी ऐसे कहते हैं, हमेशा हमेशा मेरा पति नशा पी करके घर में आकर लड़ रहा है, ये बच्चा लोग अच्छा से परवरिश नहीं कर सकते, इसलिए ये पति के साथ मुझे नहीं रख सकता है, मैं ये सब कुछ छोड़ करके जाऊंगा, कि ऐसे कहने का उपासिका लोग भी है। उन लोग कहते हैं हमेशा हमेशा बनते जी ने हम लोग कैसे ये धर्म बढ़ सकते हैं, हम लोग को ये पति के साथ मुझे कुछ नहीं कर सकते, ये बच्चा लोग भी हमेशा हमेशा हम लोग के साथ लड़ रहा है, हम लोग अच्छा से ये बच्चा लोग परवरिश किया, लेकिन उन लोग ये अधार्मिक से रहते हैं, हम लोग हमेशा हमेशा उन लोग के साथ रहने के लिए धर्म बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश किया, लेकिन उन लोग ऐसे धर्म नहीं बढ़ते हैं, उन लोग अधार्मिक से ये ज़िंदगी में रहते हैं, इसीलिए मैं क्या करूँ, मुझे ये धर्म नहीं बढ़ सकते, उन लोग के साथ मुझे नहीं धर्म बढ़ सकते, मुझे अलग होना चाहिए, ये सब कुछ छोड़ करके मुझे जाना पड़ा है, मुझे नहीं धर्म बढ़ सकती। इसे कहने वाले उपासिका लोग भी है, उपासक लोग भी है, और बांते लोग भी है। बांते लोग कहते हैं मैं शिष्य लोग बनाया, उन लोग मुझे साथ हमेशा हमेशा लड़ रहा है, मुझे तकलीफ़ देते हैं, परेशानी देते हैं, इसलिए मैं क्या करूं, मेरा पति भी हमेशा हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हैं, मुझे बुरा बनते हैं, मुझे उनके साथ नहीं रह सकते। उपासिका लोग भी, उपासक लोग भी कहते हैं, बांते लोग भी कहते हैं। और के कारण है कुछ काम के लिए, जॉब के लिए जाने के बाद भी ये मालिक दिमाग ख़राब करते हैं, मुझे उनके साथ काम नहीं कर सकते, वो गलत काम करते हैं, वो हमेशा हमेशा बुरा कुछ करते हैं, उनके पास पंचशील भी नहीं है, वो हमेशा हमेशा पैसा के पीछे पीछे जाते हैं, इसीलिए मुझे उनके साथ नहीं रह सकते। ये से कहने वाले लोग भी हैं, मुझे नहीं सब्र कर सकते, मुझे सहन से नहीं रह सकते, कि इसे बताने वाले लोग बहुत सारे हैं। हमेशा हमेशा हम लोग को ये दुनिया में धार्मिक दुनिया नहीं देख सकते हैं, ये दुनिया का स्वभाव पहला समझना चाहिए। अभी आप लोग को ये धर्म से, भगवान बुद्ध जी का धर्म से ये दुनिया का स्वभाव समझ करके ये दुनिया से मुक्त के लिए धर्म दे दूंगा, भगवान बुद्ध जी ये दे दिया, पहला समझना चाहिए। देखिए कारण भगवान बुद्ध जी का सूत्र से, भगवान बुद्ध जी का पुराण जातक कथा से आप लोग को ये सवाल के लिए जवाब दे दूंगा। हमेशा हमेशा हम लोग को परेशानी समस्या बहुत आसक्त है, यही संसार का स्वभाव। इसलिए पहला ये समझ करके देखिए, बोधिसत्व ने ये संसार में तड़पते तड़पते आया, 10 पारमी पूरा करके इस संसार में आया। आने के समय बोधिसत्व को हमेशा हमेशा धार्मिक लोग मिल गए हैं क्या? हमेशा हमेशा धार्मिक इंसान लोग मिल गए हैं क्या? नहीं है ना। वो ये अधार्मिक दुनिया से धार्मिक जिंदगी बनाया, धार्मिक चित्त बढ़ाया, धार्मिक गुण बढ़ाया। इसीलिए हमेशा हमेशा हम लोग धार्मिक दुनिया
सोचना मना है। इसी सोचने के लिए हम लोग गया तो कभी भी हम लोग को नहीं मिलेंगी धार्मिक दुनिया, क्योंकि ये दुनिया अधार्मिक है। इसीलिए हम लोग ये दुनिया छोड़ करके संसार दुखों से मुक्त होने के लिए निर्वाण का रास्ता में जाना पड़ा है। इसीलिए देखिए, अभी देखिए एक कहानी आपको बताऊंगा। पुण्य सूत्र है ना, पुण्य सूत्र में है, पुण्य बनते भगवान बुद्ध जी के पास आकर वो आया सुना परंतराट से, वहाँ से आया वो सुना परंत से आकर भगवान बुद्ध के पास में आकर प्रवृत्त हुआ। भगवान बुद्ध जी से पूछा, भगवान बुद्ध जी ने मेरा रिश्तेदारी लोग को धर्म देना चाहिए, इसीलिए मेरा आशा है सुना परंत देश तक जाना पड़ा है, मुझे ये जाने के लिए अवसर दे दी के अवसर मांगा। भगवान बुद्ध जी ने बताया, पुण्य यहाँ मत जाइए, यहाँ गया तो उन लोग आपको डांटेंगे, आपको डांटा तो आपको ये बहुत तकलीफ आएंगे, परेशानी आएंगे, इसीलिए मत जाए के बताया। वो बताया भगवान बुद्ध ने, कोई दिक्कत नहीं, उन लोग मुझे डांटा तो मुझे नहीं मारेंगे, इसीलिए मैं जाऊंगा, मैं सब्र करके सहन करके रहूँगा, धर्म बढ़ करके रहूँगा, उन लोग को धर्म दे दूंगा धीरे धीरे। भगवान बुद्ध जी ने बताया, ऐसे नहीं पुण्य, वो डांटेंगे और मार भी सकते हैं, वो मार सकते हैं, इसीलिए मत जाए के बताया। भगवान बुद्ध जी ने कोई दिक्कत नहीं, वो उन लोग मुझे मारा तो मेरा हत्यार नहीं करेंगे उन लोग, इसीलिए मैं जाऊंगा। भगवान बुद्ध जी ने बताया, पुण्य उन लोग के बारे में भरोसा मत करिए, उन लोग हत्या भी कर सकते हैं उन लोग, इसीलिए मत जाए के बताया। वो बताया भगवान बुद्ध जी ने, कोई दिक्कत नहीं, उन लोग मेरा हत्यार किया तो मैं सब्र करके रहूँगा, क्योंकि ये संसार में बहुत तकलीफ से तड़पते तड़पते ये संसार में बहुत दुखों से मैंने आया, दुख भर करके ये संसार में आया। ये संसार में आने के समय ये से कितना बार 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 मर गया है क्या, इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने मैं सब्र करके रहूँगा, मुझे ये संसार से मुक्त होने के लिए धर्म मिल गया, धर्म बढ़ करके मैं ये संसार छोड़ करके जाऊंगा, उन लोग के पास जाकर उन लोग को धर्म बताऊंगा। भगवान बुद्ध जी ने बताया, पुण्य ये सही है, पुण्य आप जाइए, आप योग्य है सुना परंत राष्ट्र तक जाने के लिए, आप योग्य है, आप जाइए, आपको जा सकते हैं, आपको कुछ नहीं हो सकते, आप धर्म बढ़ाया, आपके पास धर्म है। वो पुण्यवंती गया, सुना परंत तक गया, सुना परंत जाकर 3 महीना तक वसन समय रहता। 3 महीने के बाद में सुना परंत राष्ट्र में, ये देश में 500 अरहंत बनते लोग बनाया, 500 उपासक लोग बनाया, 500 उपासिका लोग बनाया। ये 3 महीने के बाद में वो पुण्य बनते परिनिब्बान किया। देखिए, धर्म बढ़ाया, धर्म के साथ जिंदगी जीत सकते हैं, वो जीत गया, संसार दुखों से वो मुक्त हुआ, सब्र करके धर्म बढ़ाया। वो ऐसे विचार किया तो मेरे राष्ट्र में मुझे नहीं जा सकते, उन लोग बहुत तकलीफ दे देंगे, मुझे बहुत परेशानी दे देंगे, मुझे बहुत मुश्किल आएंगे, लेकिन वो क्या किया, वो धर्म बढ़ करके गया। इसीलिए हम लोग को धर्म मिल गया। ये दुनिया हमेशा अधार्मिक हो सकता है। अधार्मिक दुनिया में धार्मिक से हमारे जिंदगी बनाने के लिए, धार्मिक गुण हमारे जिंदगी में बढ़ने के लिए हम लोग को धर्म मिल गया। पति नहीं अधार्मिक हो सकता है, पति हमेशा नशा पी कर के घर में आकर मुझे मार सकता है, मुझे तकलीफ दे सकता है, मेरा दिमाग खराब कर सकता है, बुरा कर सकता है, कुछ गलत काम कर सकता है। कुछ करिए, मैं धर्म बढ़ाऊंगा। वो कुछ किया तो
उनका कर्म उनके पास है, मैं कुछ किया तो मेरा कर्म मेरे पास है। इसलिए सब्र करके देखिए, हमारे दिल देखिए, हमारे मन देखिए, मन देख करके देखिए मेरा मन में धार्मिक गुण है क्या। मैं कुछ काम करने के लिए गया तो ये काम करने के ये काम गलत काम है क्या, ये सत्य काम है क्या, धार्मिक काम है क्या, सही काम है क्या। देख करके दिल देखिए मेरा चेतना कैसे है। मैं कुछ किया तो ये काम करने के समय मेरा चेतना कैसे है, बुरा है क्या, अच्छा है क्या। अच्छा है तो धार्मिक है तो ये धार्मिक काम करे। देखिए भगवान बुद्ध जी के समय बहुत उपासक उपासिका लोग भी, अन्यागमिक लोग भी, बहुत लोग आया भगवान बुद्ध जी के साथ लड़ने के लिए आया, झगड़ा करने के लिए आया। लेकिन भगवान बुद्ध जी अच्छा से अंदर धर्म है ना, हमारे अंदर धर्म नहीं तो हम हमेशा दूसरे लोग का कमी देखते हैं, हमेशा मुझे नहीं रह सकते, उनके साथ नहीं रह सकते, ऐसे विचार आते हैं। इसीलिए धर्म के साथ रहिए, चेतना देखिए, किसी के साथ रहता तो चेतना देखिए। देखिए एक दिन में भगवान बुद्ध जी के पास, भगवान बुद्ध जी ने राजगीर में था उस दिन, वेलवन में था उस दिन, अकोस भारद्वाज ब्राह्मण भगवान बुद्ध जी के पास आया, आकर भगवान बुद्ध जी को डांटा, बहुत सारे डांटा, अपमान किया, निंदा किया, बहुत सारे डांटा। डांटने तक भगवान बुद्ध जी ने खामोश में था, कुछ नहीं कह दिया, खामोश में था। भगवान बुद्ध जी खामोश में रहने का वो बहुत सारे डांट कर रुक गया। भगवान बुद्ध जी अभी पूछा, आप डांटा अभी ख़त्म है क्या, वो बता अभी ख़त्म। भगवान बुद्ध जी ने ये सवाल पूछा, आप रिश्तेदारी लोग का घर में भी ऐसे जाएंगे क्या। जाते हैं, इसमें जाते हैं। ये रिश्तेदार लोग के घर में जाने के समय कुछ मिठाई ले जाते हैं क्या, उन लोग को देने के लिए बना करके ले जाते हैं क्या, ले जाते हैं। उन लोग को देने के लिए आप मिठाई ले गया तो उन लोग नहीं ले लिया तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। वो बताया भगवान बुद्ध, मैंने बना है ना मिठाई, ये उन लोग नहीं ले लिया तो वापस मैं ले लाऊंगा, मैं खाऊंगा, ये मैंने बना है ना, उन लोग को नहीं चाहिए तो मैं खाऊंगा ले आकर। वो भगवान बुद्ध जी ने बताया, आप ऐसे करते हैं ना, मेरा सिस्टम भी ऐसे ही, आप मुझे बहुत डांटा, अपमान किया, निंदा किया है ना, मैं कुछ नहीं ले लिया, वापस ले जाइए। ये भगवान बुद्ध जी का जवाब। देखिए दुनिया भगवान बुद्ध जी को डांटे है, भगवान बुद्ध जी सब्र करके रहते हैं। दुनिया भगवान बुद्ध जी को अपमान करते हैं, भगवान बुद्ध जी खामोश में रहते हैं। देखिए दुनिया अधार्मिक हो सकता है, भगवान बुद्ध जी धार्मिक के। एक दिन में अन्यागमिक लोग एक सुंदर लड़की हत्यार करके जेतवन में आश्रम में आसपास एक गड्ढा बनाकर में अंदर डाल दिया। वो पहला ये सुंदरी, उनका नाम सुंदरी, ये सुंदरी को बताया, आप जाइए जेतवन में जाइए, भगवान बुद्ध जी के पास जाकर धर्म सुनिए, धर्म सुन करके रहिए, इसे बताया। वो ऐसे ही किया, ऐसे करके वो ऐसी थी। अभी क्या हुआ, उन लोग वो हत्यार किया, हत्यार करके श्रावस्ती में हर जगह बात करके गया, हर जगह फैल दिया। देखिए ये श्रमण गौतम एक औरत का साथ गलत काम करके वो मार दिया, हत्यार किया। राजा के पास, कौशल राजा के पास गया, अन्य आगमिक लोग जाकर बताया ऐसे किया ये श्रमण गौतम। बांधते ही लोग
पिंडपात के लिए श्रावस्ती में आते जाते हैं। जाने के समय बहुत इंसान लोग अपमान किया, निंदा किया, ये श्रवण की कहते हैं उन लोग को। ये देखिए उन लोग क्या किया, ये सुंदरी को हत्यार करके वो मार दिया, ये से किया। ये देखिए आज आते हैं पिंडपात के लिए, नहीं दे देंगे पिंडपात, किसी को नहीं, किसी ने नहीं दे देंगे। बहुत लोग अपमान किया, निंदा किया। भगवान बुद्ध जी के पास आया आनंद बनते, आकर भगवान बुद्ध जी को बताया भगवान बुद्ध जी नहीं पिंडपात नहीं जा सकते। बहुत इंसान लोग डांटते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं। भगवान बुद्ध जी ने को बताया, भगवान बुद्ध जी ने हम लोग ये श्रावस छोड़ करके कहाँ भी जाएंगे, हम लोग को राजगीर में रह सकते, कोसम भी रह सकते, वैशाली में रह सकते, कुशीनारा रह सकते, कहाँ भी हम लोग जाइए। भगवान बुद्ध जी ने बताया वहाँ गया तो आनंद, वहाँ से भी ये से परेशानी कुछ आया तो ये क्या करेंगे। भगवान बुद्ध जी को आनंद बनते बनते दूसरा जगह जाइए, वहाँ से इसे आया तो भगवान बुद्ध जी ने बताया आनंद ऐसे नहीं, आनंद ऐसे नहीं, आनंद अभी सब्र करके रहिए, एक हफ्ते तक ये रह सकते हैं, उसके बाद ये सब खत्म हो जाएंगे। अभी क्या हुआ, भगवान बुद्ध जी ने एक गाथा आनंद बनते को बताया, आनंद ये गाथा ये हर जगह बताकर जाइए, उपासक उपासक को बताइए। अभूतवादी निरयंग उपेति, अच्छा वाणी को गलत से डांटा तो अपमान किया तो वो नरक में जाएंगे। ऐसे भगवान बुद्ध ने गाथा दे दिया। बनते लोग किसी कहकर गया, जाने के समय अन्यागमिक लोग बहुत डर गया। उन लोग को अभी पता है उन लोग के काम किया, अभी राजा के पास जाकर उन लोग बताया हम लोग किसी गलत काम किया, हमारे बारे में एक गलत थे, लेकिन भगवान बुद्ध जी पर हम लोग डाल दिया, ये अच्छा नहीं। वहाँ हम लोग ये सुंदर ही खड्डा बना करके अंदर डाल दिया मार करके, या राजा ये खड्डा खोल करके निकल दिया, ये शरीर मिल गया, काय मिल गया। अभी क्या हुआ, ये श्रावस्ती में हर जगह ले गया। ये देखी क्या हुआ, भगवान बुद्ध जी को उन लोग कैसे डांटा, अपमान किया, क्या हुआ। ये से ये दुनिया अधार्मिक हो सकता है, लेकिन हम लोग धार्मिक होना चाहिए। लेकिन एक कारण है, घर में पति अधार्मिक है, उनके साथ में क्या करेंगे, और बच्चा लोग का धार्मिक है, मैं क्या करेंगे, मैं पति को खाना बना कर देते, ये हमेशा नशा पीकर आकर मुझे साथ लड़ रहा है, हमेशा लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, उनको मैं खाना बनाकर देते हैं, क्या है ये से सवाल आते हैं ना, आप लोग को परेशानी आती है ना। और पति को भी ये से समस्या आते हैं, मेरा पति ने गलत काम करते हैं, दूसरे लोग के साथ जाते हैं, मैं कितना बार कह दिया तो ये से मत करिए, कि वो सुनते नहीं है, सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। मैं काम करके पैसा ले आकर उनको देते हैं, वो पैसा से वो बहुत गलत काम करते हैं, ये से बहुत परेशानी हो सकते हैं। हम लोग बच्चा लोग अच्छा से परवरिश किया, उन लोग को बहुत पैसा देकर उन लोग परवरिश किया, लेकिन उन लोग अच्छा से धार्मिक से नहीं परवरिश हुआ, ये से कुछ हो सकता है। देखिए भगवान बुद्ध जी के समय एक सेठ की बेटी थी उपासिका, वो एक दिन में शिकारी के पीछे गया, शिकारी के पीछे जाने के बाद में उनके साथ शादी किया। अभी क्या हुआ, ये शिकारी ये जानवर लोग का हत्यार करने के लिए वो जंगल में आने जाने के समय हमेशा तीर तैयार करके और धनुष तैयार करके वो दिया। अभी क्या हुआ, वो ऐसे दिया, पहला वो ये सोतापन श्राविका थी, ये श्राविका ऐसे तैयार करके दिया है ना। जो शिकारी था
ये शिकारी का 3 बेटी थी, 3 बेटा भी था। एक दिन में ये शिकारी जंगल में गया ये जानवर हत्यार करके लेने के लिए। भगवान बुद्ध जी ने दिव्य नेत्र से देखा, देख करके ये जंगल में आया, आकर एक पेड़ के नीचे बैठ करके साधना करके था। उस दिन वो आया, बिना जानवर हत्यार करके वो धनुष से तीर लेकर भगवान बुद्ध जी को हत्यार करने के तैयार हुआ। भगवान बुद्ध जी इद्दी से वो पत्थर जैसा रख दिया, कुछ नहीं कर सकते। अभी उनका बेटा आया, एक बेटा आया, भगवान ये मेरा पिता गया जंगल में, अभी तक नहीं है, पीछे पीछे गया। वो भी भगवान बुद्ध जी देखा, देख कर समय पिता पत्थर जैसा देखा। वो क्या क्या, वो भी धनुष लेकर तीर लेकर भगवान बुद्ध जी ने मारने के लिए तैयार हुआ, वो भी पत्थर जैसा हुआ। दूसरा बेटा भी आया, तीसरा बेटा भी आया। उसके बाद ये उपासिका पीछे पीछे आया, दूर से देखा भगवान बुद्ध जी, पहचान लिया ये मेरा शास्त्रा, मेरा पिता जैसा है। भगवान बुद्ध जी आया मैं देखने के लिए। भगवान बुद्ध जी के चरणों में वो जाकर नमन करके बहुत रोया। भगवान बुद्ध जी ने मैं देखने के लिए आया कि भगवान बुद्ध जी ने उसके बाद में ये भगवान बुद्ध जी इर्दी तोड़ दिया। ये सभी भगवान बुद्ध जी के पास आकर वंदना किया। वंदना करने के बाद भगवान बुद्ध जी धर्म प्रवचन दे दिया। ये सभी लोग सोतापन्न बन गया। देखिए ये शिकारी को ये तीर तैयार करके दे दिया, ये धनुष तैयार करके, खाना तैयार करके दे दिया। वो सोतापन्न श्रावक थी। देखिए मेरा पति ऐसा शिकारी के कभी भी नहीं विचार किया। देखिए भगवान बुद्ध जी एक उदाहरण से, एक गाथा से ये कारण का अर्थ बताया। उनको पाप कर्म नहीं हुआ, ये उपासिका को पाप कर्म नहीं हुआ। क्यों? ये शिकारी को पाप कर्म हुआ, लेकिन ये धर्म सुनने के बाद वो सुधर गया। ये सोतापन्न श्राविका थी है ना, उनको पाप कर्म नहीं हुआ। भगवान बुद्ध जी ने एक उदाहरण से बताया, हथेली अगर घायल नहीं तो कुछ भी ले सकता है, जहर भी ले सकता है, क्योंकि ये हथेली में घायल नहीं है। यही से हमारे अंदर चेतना नहीं तो, चेतना है कर्म। भगवान बुद्ध जी ने कह दिया, चेतना भिक्खवे कम्मं वदामि चेतयित्वा कम्मं करोति कायेन वाचाय मनसा। इसीलिए हमारे चेतना नहीं तो, अभी देखिए ये उपासिका सोतापन्न श्राविका थी, उनकी चेतना नहीं है। मैं मेरा पति को ये तीर तैयार करके दे दिया जानवर का हत्यार करने के लिए, मैंने उनको ये धनुष नहीं तैयार करके दे दिया। आजकल उपासिका लोग देखिए, मेरा पति हमेशा हमेशा नशा पीते हैं, हमेशा हमेशा गलत काम करते हैं, इसीलिए क्यों मैं उनको खाना बना कर देना का मुझे फल मिलेंगे है क्या? ऐसे करते मैं हमेशा हमेशा ऐसे कहते, उपासक लोग भी कहते हैं मैं जॉब करते हैं, जॉब करने की जगह मालिक का अच्छा नहीं, वो गलत काम करते हैं, वो चोरी करते हैं, हमेशा हमेशा दूसरा औरत लोग के पीछे पीछे जाते हैं, उन लोग बहुत गलत काम। हम लोग क्यों उनको इतना पैसा कमा करने देने वाला, हम लोग कैसे कमा करने देते? हम लोग जॉब कर रहे थे, जॉब करके उन लोग को पैसा देते हैं। क्यों ऐसे? मेरा पति भी अच्छा नहीं, मेरा बच्चा लोग भी अच्छा नहीं। इसीलिए हम लोग को होना चाहिए शुद्ध चेतना, हम लोग धार्मिक होना चाहिए। दूसरा दुनिया अधार्मिक हो सकता है, लेकिन हमारी चेतना शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध हुआ तो हमारे चेतना हम लोग को तुरंत फल मिलेंगे। इसलिए दुनिया कैसे हो सकता है, हम लोग धार्मिक होना चाहिए। एक दिन में एक अरहंत बांते था, उनका नाम मणिकार कुलपति सरहंत बांते। देखिए ये दुनिया बहुत बुरा हो सकता है, तुरंत दुनिया बुरा हो सकता है। देखिए
ये मानिकार कुलपति से अरांत बनते उस समय एक घर में 12 साल तक हर रोज वो पिंडपात के लिए गया। एक दिन में ये अरहंत बनते ये घर में जाने के समय राजा एक माणिक्य काट करके अच्छा से तैयार करने के लिए ये घर में उपासक भेज दिया। ये उपासक ये माणिक्य काट करने वाला, इसलिए उनको कहते हैं माणिकार, है ना। वो उपासक ये माणिक्य एक जगह रख दिया, ये घर में आगे एक जगह रख दिया, मांस काट करके था वो। अभी क्या हुआ, रान बनते घर तक आया पिंडपात के लिए। बनते को बताया, बनते एक आसन बना करके दे दिया, बनते यहाँ बैठिए, मैं खाना तैयार करके आपको दे दूंगा, तो थोड़ा रुकिए कि बताया। अंदर में गया, जाने के समय एक पक्षी था ये आसपास, एक घर में परिवारित करने वाले एक पक्षी था। ये पक्षी देखा माणिक्य वो मांस काट करके था, है ना। ये मांस में खून भी था, मांस के उनका हाथ भी खून था। ये खून ये माणिक्य में लगाया, माणिक्य में खून का सुगंध आया। ये पक्षी तुरंत जाकर ये माणिक्य निकल गया। अभी क्या हुआ, आगे आने के समय उपासक माणिक्य नहीं है। अभी बनते से पूछा, बनते यहाँ मैंने माणिक्य रख दिया, अभी माणिक्य क्या हुआ? सिर्फ आप है अभी, बताइए माणिक्य कहाँ है? बनते देखा ये पक्षी निकला, मैं कह दिया तो वो निकला कि वो हत्यार करेगी माणिक्य लेने के लिए, इसलिए मैं नहीं कह दूंगा। सब्र कर में खामोश में था। अभी क्या हुआ, ये घर में पत्नी भी थी, पत्नी भी आगे आया, बनते को बहुत डांटा, वो नहीं बताया, सब्र करके खामोश में था अरहंत बनते। अभी क्या हुआ, बड़ा वाले रस्सी लेकर सिर में घुमा करके दूसरा तरफ खींचने के समय नाक से खून बहत गया, खून निकल आया, गिर गया खून। अभी ये पक्षी यहाँ आकर ये खून खाने के लिए आया, खून पीने के लिए यहाँ आया। वो खून पीने के समय ये उपासक क्या किया, वो ये पक्षी को मारने के समय वो तुरंत मर जाकर गिर गया। अभी क्या हुआ, बनते पूछा, आराम बनते पूछा उपासक, देखिए पक्षी मर गया है क्या? आपको क्या है? वो मर गया, बताइए माणिक्य कहाँ है? बनते बताया, रात बनते बताया। उपासक ये पक्षी का पेट काट करके देखिए, वो निगला ये माणिक्य, उनका पेट में है माणिक्य। वो काट करने के समय देखा माणिक्य अंदर में था। अभी क्या हुआ, ये उपासक माफ़ी मांगा, बनते जी ने मुझे माफ़ करिए, मुझे नहीं पता ऐसे हुआ है कि आप देखिए 12 साल तक रोज घर में पिंड पाती के लिए आया। अभी क्या हुआ, तुरंत वो उपासक बदल गया। ये दुनिया ऐसे है, दुनिया हम लोग हमेशा ये दुनिया धार्मिक दुनिया देखने के लिए तैयार हुआ तो दुनिया ऐसे ही, इसलिए हमेशा धार्मिक दुनिया हम लोग को नहीं देख सकते हैं। अभी क्या हुआ, ये पक्षी मर गए ना, वो ये घर में उपासिका का ये घर में आया, वो मनुष्य लोक में आकर मनुष्य लोक में पैदा हुआ। ये उपासिका देवलोक में गया, ये कारण से अरहंत बनते परिणित बन गया। ये उपासक नरक लोक में गया। देखिए दुनिया अलग अलग जगह जाते हैं। भगवान बुद्ध जी ने बताया, गर्भ में के ऊपर जानते, किसी ने गर्भ में आते हैं, निरयम पाप कमिनो, पाप करने वाला नरक लोक में जाते हैं। सगन सुगतिनो यान्ति, ये अच्छा करने वाले धार्मिक करने वाले लोग स्वर्ग लोक देवलोक में जाते। पारनिबंती अनासवा, अनाश्रव लोक अरहंत लोक
परनिब्बान हो जाते हैं। ये से ही दुनिया अलग अलग दुनिया में अलग अलग लोक में जाते हैं, आते जाते हैं। ये संसार के कर्म की वजह से हम लोग को अधार्मिक लोग भी मिल जा सकते हैं। देखिए, हम लोग एक साथ कुछ कर्म करके आया तो हम लोग को ये पता नहीं, हम लोग को ये संसार से कुछ कर्म की वजह से मिल गया, अभी सब्र करके रहना पड़ा है। ये पति मुझे ये संसार का कर्म के वजह से मिल गया। हमारे घर के आसपास नजदीक दूसरा हमारे कर्म बढ़ाने वाला आ सकता है। देखिए, संसार में आने के समय बोधिसत्व कितना बार बार देवदत्त ने वो उनको मार दिया है क्या, हत्यार किया है क्या। भगवान बुद्ध जी को धर्म बढ़ाने के लिए वो ये संसार में आया। भगवान बुद्ध खामोश में सब्र करके ये धर्म बढ़ाया। अधार्मिक दुनिया से भगवान बुद्ध जी ने धार्मिक चित्त बढ़ाया। देखिए, एक जन्म के भगवान बुद्ध जी, पुराना कहानी, एक दिन में भगवान बुद्ध जी बोधिसत्व, वो एक ऋषि था। ये खाना स्वच्छ करने के लिए वो आया। आने के समय एक उद्यान में साधना बैठ करके साधना करके था। अभी क्या हुआ, राजा ये उद्यान में आया। राजा देवदत्त था उस समय, उनका पत्नी लोग के साथ आया। राजा को थोड़ा नींद आया, वो सोया। सोने के बाद में ये उनका पत्नी लोग ये ऋषि के पास जाकर धर्म सुनाया। राजा उठा करके आने के समय देखा ऋषि पत्नी लोग को धर्म प्रवचन देते हैं। अभी क्या हुआ, वो उनके पास आकर ऋषि के पास आकर पूछा, आपका नाम क्या है, आप कौन है। वो बताया, मुझे कहते शांतिवादी। शांतिवादी मतलब सहन में रहने वाला, सब्र करने वाला के कहते हैं। वो आपका सहन, आपका सब्र कहाँ है कि पूछा। पूरा शरीर में ही कि बताया। वो ये तलवार लेकर 2 पैर काट दिया। अभी बताइए, आपका सब्र कहाँ है, बताइए आपका शांति कहाँ है। वो बताया, राजा ने मेरा पूरा शरीर में सब्र है, सहन है, 2 हाथ काट दिया। अभी बताइए, आपका सहन, आपका सब्र कहाँ है। मेरा पूरा शरीर में है। 2 कान काट दिया, नाक काट दिया। अभी बताइए, आपका सब्र कहाँ है, आपका सहन कहाँ है। वो बताया, बोधिसत्व ने बताया, राजा ने मेरा दिल में है। अभी क्या किया, तलवार लेकर ये दिल को मारा, मार करके पैद से मारा, बहुत बार बार मारा। बोधिसत्व को मार करके निकल गया। सेनापति बोधिसत्व के पास आया, आकर बताया ऋषि ने, ये देखिए राजा आपको बहुत कुछ गलत काम किया, गलत कुछ किया, बुरा किया। आप मत विचार करिए दुनिया के बारे में। आपको क्रोध आया तो, गुस्सा आया तो राजा के लिए गुस्सा करिए, ये राष्ट्र में इंसान लोग के लिए मत गुस्सा करिए। आप मजबूत थे, आप बलवान हैं कि बताया। बोधिसत्व ने बताया सेनापति ने, मैं किसी के साथ गुस्सा नहीं, मुझे नाराज नहीं हुआ मैंने। राजा भी सुखी हो जाए, राजा भी खुशी से रहिए, इसे बताया। राजा के लिए भी मुझे नाराज नहीं, मुझे गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, वैर नहीं। इसे देखिए, ये संसार में बोधिसत्व के पीछे 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 बार बार देवदत्त ऐसे हत्यार करके आया। ये दुनिया में हमेशा हमेशा धार्मिक लोग हम लोग को मिलेंगे ही क्या, धार्मिक दुनिया मिलेंगी ही क्या, इसे नहीं मिलेंगे। दुनिया अधार्मिक है, हम लोग धार्मिक होना चाहिए। इसीलिए दुनिया अधार्मिक है, अधार्मिक दुनिया छोड़ करके निर्वाण तक जाइए। निर्वाण का रास्ता मिल गया हम लोग को,
इसलिए निर्वाण तक जाना पड़ा है। हमेशा हमेशा दुनिया धार्मिक है, इसलिए दुनिया धार्मिक करना चाहिए। हम लोग दुनिया धार्मिक करने के लिए आया, ऐसे मत विचार करिए। कभी भी हम लोग को ये दुनिया धार्मिक नहीं कर सकती। भगवान बुद्ध जी को पूरा दुनिया धार्मिक नहीं कर सकता हुआ। भगवान बुद्ध जी इतना ज्ञान से, इतना बलवान युद्धि से भी भगवान बुद्ध जी को पूरा दुनिया धार्मिक नहीं कर सकता हुआ, तो देवदत्त भी बदल नहीं कर सकता हुआ। ऐसे ही था तो हम लोग को ये दुनिया पूरा बदल नहीं कर सकते। हम लोग धार्मिक होना चाहिए। इसीलिए हम लोग का कर्म ये संसार से आया, हम लोग को ये कर्म का फल मिल गया। ये विचार करके देख करके खामोश में सब्र करके धर्म बढ़ाइए। कोई भी समय आप लोग को समस्या परेशानी आया तो फिर से ये धर्म सुनाइए, ये प्रवचन सुनाइए। सुनने के बाद में तुरंत आप लोग का सब्र बढ़ जाएंगे, धर्म बढ़ जाएंगे, तुरंत आप लोग को ये निर्वाण का रास्ता मिलेंगे। नमो बुद्धाय।